आजमगढ़ में होने जा रहे लोकसभा उपचुनाव में आखिर माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार ने एंट्री ले ली है। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी शुक्रवार को आजमगढ़ पहुंचा और मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। इससे पहले अब्बास ने अरबी यूनिवर्सिटी अल-जामी अतुल अशरफिया में पहुंचकर हाफिज मिल्लत की मजार पर चादर पोशी की। उल्लेखनीय है कि कई नामों पर चर्चा चलने के बाद समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया था। जब से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया था तभी से वे चर्चा में चल रहे थे। फिलहाल वे मंदिरों और मस्जिदों में जाने को लेकर भी सुर्खियों में बने हुए थे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव अपने कुनबे के साथ पिछले कुछ दिनों से आजमगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। वे रणनीति तैयार कर स्थानीय नेताओं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के नेताओं को गांव-गांव और घर-घर प्रचार प्रसार कराने के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं सपा ने अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए महाराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष आबू आसिम से लेकर गाजीपुर के विधायकों को भी मैदान में उतार दिया और सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सीट छोड़ने के बाद आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए एक तरफ जहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं दूसरी तरफ भगवान के चरणों में पहुंचकर जीत का आशीर्वाद मांगा जा रहा है। दरअसल बुनकर बाहुल्य मुबारकपुर कस्बे में 4 दिनों पूर्व समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव पहुंचे। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने मजार पर चादर चढ़ाया, लेकिन वहीं से चंद कदम की दूरी स्थित राम जानकी मंदिर में नहीं पहुंचे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़ा कर समाजवादी पार्टी और उनके प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव पर तीखा हमला करना शुरू किया। यही नहीं, छोटी छोटी बैठकों में भी बीजेपी ने इस मुद्दे को हवा देना शुरू किया, जिसके बाद अपने को घिरता देख धर्मेंद्र यादव गुरुवार की शाम को अचानक मुबारकपुर विधानसभा के ही शेरपुर कुटी पर धमक पड़े और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया और जीत का आशीर्वाद मांगा। उस पे चादर पोशी या फातिहा पढ़ने आए थे जी, क्या मैसेज देना चाहते? आप बताइए, क्या अपने बुजुर्गों की कब्र पर फातिहा पढ़ने से कोई मैसेज जाता है? ये मैसेज आगे आने वाली नस्लों को है कि हम चाहे कहीं दुनिया में चले जाएं, अपने आबा व अजदाद को भूलना नहीं चाहिए। यही मैसेज है। आगमन की किसी से दो देखिए, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। एक माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की सीट से, दूसरी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे बड़े अब्बा जनाब आजम खान साहब की सीट पे, रामपुर सीट से। मुबारकपुर आजमगढ़ सीट का एक हिस्सा है और आप जानते हैं कि इसी हफ्ते चुनाव का वोटिंग होनी है। उसी मद्देनज़र आए थे। लोगों की कुछ ख्वाहिशात थी मिलने की, उनसे मिलने आ गए थे। कुछ लोगों से दरख्वास्त करनी थी कि देश और प्रदेश में फैलते हुए झूठ, फरेब और सांप्रदायिकता के माहौल के बीच जो अमन और चैन पसंद करने वाले लोग हैं, जो इस देश की तरक्की और खुशहाली के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार लोग हैं, उन लोगों से दुआ करने के लिए अपील करने आए हैं कि अपील करें कि दुआ करें और दुआ के साथ साथ अपनी वोट की ताकत देकर मजबूती से ये आजमगढ़ की सरजमी उलमाओं की सरजमी है, ये साबित कर दे कि कल भी हम सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ थे, आज भी हम सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ है और आगे आने वाले हर चुनाव में सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ रहेंगे।